कहते हैं कि बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जुबान ही काफ़ी होता है। बिहार के चुनाव में इन दिनों जो हो रहा है, कई लोग हैं जो तलवे चाटने वाले हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बगावत करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं एनडीए में भी और महागठबंधन में भी। नीतीश कुमार के साथ जो खेला हुआ है या उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके सहयोगियों ने जो किया है, वो यही बात है कि भाई आपने जिस पे भरोसा किया वही आपको डसता नज़र आ रहा है। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि आपने बिहार की जनता के साथ धोखा किया था। आपको पलटी मारने की फितरत है, उसमें आपको बड़ा मज़ा आता है। ये बच्चों जैसा खेल खेलने में आपको बड़ा मज़ा आता है। तो फिर भाई उसका जो अंजाम है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। अब वो ऐसे वक्त में हो रहा है, ना इधर के हैं साहब ना उधर के हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, और ये कलेजा मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार साहब के पास है। अगर उनके पास होता तो वो अपने दम पर, अपने बदौलत, अपने हैसियत, अपने औकात के हिसाब से, जनता की ताकत के बदौलत मुंहतोड़ जवाब बीजेपी हो, महागठबंधन हो, सबको ये देती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अब जेडीयू में बचा है, ये चीज़ नीतीश कुमार में बचा है। और यही वजह है कि आज सीट शेयरिंग को लेकर जो 101 का जो फॉर्मूला है, चिराग पासवान, ये जो लड़ाई चल रही है, जो बीजेपी ने चाल चली है, जो एनडीए ने गठबंधन की चाल चली है, उस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। अब उनके विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे भैया लाठी डंडा मारो, छाती पीट रहे हैं, टिकट कट गया कितने का। और ऐसा जगह से कि टिकट काटा है नीतीश कुमार का जहां वहां उनका दबदबा था, और बीजेपी ने वहीं से उनको जो है खेला शुरू कर दिया। तो अपने को ले डूब रहे हैं, ये फिलहाल बिहार चुनाव में देखता नजर आ रहा है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं। भैया मीटिंग हो रही है, महा मीटिंग हो रहा है, ये बैठक हो रहा है, वो बैठक हो रहा है, घंटा बैठक हो रहा है। भाई साहब, जब आपके गठबंधन में रह के आपके पार्टी को निस्तो नाबूद कर दिया, फिर आप क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार, आप इतने बार से मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी को चलाने वाले रहे हैं, क्या आपका जो बुद्धि है वो मर गया था? तो यहाँ पे दर्शकों तरह तरह के लोग बात करेंगे, लेकिन ये मेरा मानना है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? क्या आपके पास कलेजा नहीं है? क्या दम नहीं है आपके पास? क्या बुद्धि भी मर गई है? भाई जो करना फैसला सुनाइए आप। सुनाने में आपको डर क्यों लगता है? आप तो राजनीति के चाणक्य आप भी कहे जाते हैं, खास करके बिहार को लेकर, कि भाई सीट कम भी आएगा चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही रहेंगे। फिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है मोदी जी से, अमित शाह जी से, या एनडीए गठबंधन से? या फिर आपको बता दीजिए कि एनडीए गठबंधन ने हाईजैक कर रखा है, आपका डोर, आपकी ताकत आपके हाथ में नहीं है, यानी आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये बोलने में आपको शर्म क्यों आती है? और अगर आती है तो फिर बात ही ख़त्म कर दीजिए। ये जो आप सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पे एक भौकाल देख रहे होंगे कि नीतीश पलट जाएंगे, खेला कर जाएंगे, इनके अंदर न गुर्दा है और ना ये कर पाएंगे, और ऐसे टाइम में तो और नहीं कर पाएंगे, नहीं तो जनता ना खदेर खदेर कर मारेगी। क्योंकि आप कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, कभी लालू के साथ चले जाते हैं, और कभी जो है भाजपा के साथ चले जाते हैं। बिहार की जनता न मूर्ख है और ना ही नासमझ है, उनको वो पूरे होश में है, होशमंद है, और उनको इस बात का अकल और इल्म दोनों है कि भाई साहब नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं। बहरहाल पूरी तरीके से नीतीश कुमार फंस चुके हैं, बीजेपी ने उन्हें फंसा दिया है, एनडीए ने पूरी तरीके से फंसा दिया है। कैसे, आइए आसान भाषा में समझाते हैं। बीजेपी 101 पे है, चिराग पासवान को 29 मिला, वो भी समझिए कि लोग कह ही रहे हैं, जानते हैं कि इन्हीं के साथ ज़्यादातर रहते हैं। हाँ, उसके बाद जो 6 छोटी छोटी दल है वो भी इन्हीं के साथ है। टोटल ओवरऑल मिला के 143 हो ही गया इनका। अब नीतीश बाबू करेंगे क्या? पिछले चुनाव में इतना ना बुरा हाल था, प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं 25 पे हालात हो जाएंगे, और ऐसा अगर होता है तो फिर बीजेपी की सरकार बन जाएगी अगर एनडीए जीतता है तो। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि क्या अलग हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और वहीं क्या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, आइए उस पर बताते हैं।